हेलो विवर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 2.3 इंट्रोडक्शन वीडियो। इसमें इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं जिनकी ज़रूरत एक्सरसाइज में तो नहीं होगी, बट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, ठीक है, आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। बाद में वो चीज़ें आपको काम आने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले things to be discussed: what is a function, how we can identify the function, the roster form, types of functions, graph, algebra वगैरह वगैरह वगैरह, कई सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट इम्पोर्टेंट काफ़ी है, तो डोंट स्किप एनी सेकंड। अच्छे से देखना सारी चीज़ें। देखते हैं वन बाय वन। व्हाट इज़ अ फंक्शन। सबसे पहले देखो, फंक्शन है, मैं आपको जनरली बताता हूँ। हम लोगों ने इससे पहले रिलेशन तो पढ़ लिया है। हमारे पास कोई सेट होगा, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, उनके एलिमेंट्स आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया, रिलेशन पढ़ लिया, ठीक है। हम ए टू बी, ए से बी पर हम लोग बहुत सारे रिलेशंस बना सकते हैं। उन सारे के सारे रिलेशन में कुछ जो हैं फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शन क्या हुआ, एक तरह का रिलेशन ही हो गया, लेकिन उसकी अपनी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है वो समझते हैं, ठीक है। समझ में आया। फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है, डेफिनेशन से देखते हैं। A relation from A set to B is said to be a function if every element of set A has only one image in set B। तो इसने कंडीशन रख दी, भाई ऐसा है, आप रिलेशन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रिलेशन सिर्फ वही रिलेशन फंक्शन होगा जिसकी इमेज, मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक और, जिसकी यहाँ पर सिर्फ एक ही इमेज है। जैसे 2, 3 और 4 है, और यहाँ पे 4, 7 और 9 हमारे पास कुछ आ गया, 8 आ गया। मैं बोलता हूँ 4 की इमेज यहाँ 2 हो गई, ठीक है, 2 की इमेज 4 हो गई, 3 की 7 हो गई, 4 की 8 हो गई। ये फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। अगर ऐसा हो जाता बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन आता, अगर 2, 3, 1, ठीक है, यहाँ 2, 3, 4 ले लो, और यहाँ ये होता है, मान लो 2 और 3 है। मैं बोलता हूँ इसकी इमेज भी 2 है, 3 की इमेज भी 2 है। 2 की इमेज 2 हो गया, 3 की इमेज 2 हो गया, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि देखो यहाँ क्या हुआ, अभी क्या हुआ है यहाँ पे कि 2 की इमेज भी 2 है, 3 की इमेज भी 2 है। ये अगर आपको कन्फ्यूजन ऐसा हो रहा है कि ये भी फंक्शन नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि सबकी एक इमेज होनी चाहिए, सबकी अलग अलग इमेज। मतलब ये कि किसी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। आप अल्टीमेटली ये समझ लो। जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 2 की इमेज 2 भी हो जाए और 2 की इमेज 3 भी हो जाए, ये चल जाएगा। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस समझ लो एक बार। ये एरो डायग्राम और बनाता हूँ मैं। यहाँ पे 2, 3, 4 और यहाँ पे 2, 3, या समझो 4 और 8 है, ठीक है। मैं बोलता हूँ 2 की इमेज 2 भी है और 2 की इमेज 4 भी है। ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ये फंक्शन है। सबकी इमेज जो है वो एक होनी चाहिए, 2 इमेज नहीं होगी। देखो यहाँ 2 की इमेज कितनी है, एक ही है, 2। 3 की इमेज कितनी है, एक ही है, 2। इमेज 1 होनी चाहिए, सेम डिफरेंट का कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे 4 की इमेज भी 2 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो मेन बात है वो क्या ध्यान रखनी है, सबकी एक एक इमेज होनी चाहिए, 2 इमेज किसी की नहीं चलेगी। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है जिसकी सिर्फ एक इमेज होती है, मतलब जिसकी जो है क्या नाम है, कोडोमेन में एक ही इमेज होती है, वो फंक्शन होता है। अब आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब आ गया होगा समझ में। फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है एक तरह का, वो रिलेशन जिसके अंदर सारे एलिमेंट की एक एक इमेज होती है, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली 1 इमेज इन सेट बी, ठीक है। क्लियर है। चलो मूव करते हैं। देखो अब हम पहचानेंगे कैसे कि रोस्टर फॉर्म में हमें कोई फंक्शन दे दिया और पूछेगा बताओ ये जो है ना आपका फंक्शन है कि नहीं है। रिलेशन तो है, वो तो कंफर्म है। देखो क्या देख रहे हैं, मैं इसका सिंपल सा फॉर्म छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये चेक करना कि आगे जो एलिमेंट है ना वो सेम किस में है। जैसे देखो इसमें 2 और 2 सेम है, बाकी सारे डिफरेंट है। इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें सारे एलिमेंट डिफरेंट है, ये फंक्शन हो जाएगा। इसमें सारे डिफरेंट नहीं है, इसको बाद में सोचेंगे। इसमें सारे डिफरेंट है, ये भी फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड तो फंक्शन है, सेकंड नहीं है। क्यों, देखो सेकंड में आ जाओ। सेकंड में हम लोगों ने देखा कि आगे वाले 2 एलिमेंट सेम थे
और उसके साथ में पीछे वाले एलिमेंट देखो डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 की इमेज 2 भी है और 2 की इमेज 4 भी है, सॉरी 2 की इमेज 2 भी है और 2 की इमेज 4 भी है, और एक ही एलिमेंट की 2 इमेज फंक्शन में नहीं होती, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। समझ आ गया? एक ही एलिमेंट की फंक्शन में 2 इमेज नहीं होती। यहाँ पे 2 की इमेज 2 भी है, 2 की इमेज 4 भी है, जो कि गलत है। अब क्लियर है? बाकी देख लो, किसी भी उसमें उठाकर देख लो, सबकी एक एक इमेज है, किसी की भी 2 इमेज नहीं है। तो ये हमारा रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। ऐसे हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। रोस्टर में पहचानना आ गया आपको, और एरो डायग्राम में भी आप लोग अब पहचान सकते हो कि यहाँ ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि एक ही एलिमेंट 2 अलग अलग जगह पर जाकर रिलेट कर दे, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उनके ग्राफ्स। तो कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, उनके ग्राफ दिए हुए हैं बच्चों। देखो ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि आपको ना बाद में इन चीज़ों को समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इनको कवर ज़रूर कर लेना क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आ सकती है एग्ज़ाम के टाइम पे। तो कई बार ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार हमें डेफिनेशंस पूछ ली जाती है, कई बार उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल दिया जाता है, कई बार होता है कि क्या कहते हैं ग्राफ दे देता है ऑप्शन में, हमें पूछा जाता है कि इसमें मॉडुलस का या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कौन सा है। तो थोड़ी ज़रूरी हो जाती हैं चीज़ें। चलो देखते हैं इनमें क्या क्या है, ठीक है। डेफिनेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे और ग्राफ भी करेंगे। अच्छा, इससे पहले बच्चों मैं एक बात और बता दूँ आपको। जैसे हम लोग करते हैं ना, हमारे पास फंक्शन क्या आता है, एफ आता है, एफ आता है। मान लो एफ आ गया 2x + 5 ऐसे आ गया। इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे वो हमारे पास कैसे आ रहे थे कि y(x + 5) दे दिया और वो बोलता था कि x y हमारा रिलेशन है ऐसे, तो हम x पुट करते थे, y निकल रहा था। ये भी चीज़ बच्चों वही है, जो fx है ना वो y का ही काम करेगा यहाँ पे। इसको हम ऐसे लिखते हैं y = fx = 2x। आप लोग वही x की वैल्यू पुट करोगे, y निकल कर आता है। तो जो आप पुट करोगे वो आपका डोमेन होता है और जो निकल कर आता है वो रेंज होता है। इसमें मैंने स्पेसिफाइड टॉपिक नहीं रखा डोमेन और रेंज का, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी आएंगे, तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। पहले हम लोग वही कर रहे थे ना कि x की जगह पे जो नंबर पुट कर रहे हैं वो डोमेन है और जो निकल कर आ रहा है y की जगह पे वो रेंज है। वही अब होगा, ठीक है, वही चीज़ लगने वाली है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि पुट क्या कर रहे हो, निकल कर क्या आ रहा है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी फंक्शन है फर्स्ट वाला। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है कि R जो है कोई सेट ऑफ रियल नंबर था, ठीक है, उसके ऊपर एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, वो क्या है, R एक फंक्शन जा रहा था, fx = x। तो अगर y fx = x होता है, दिस इज अ आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब यहाँ पर क्या होता है, x और y की वैल्यू सेम होती है, इसलिए इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ देखो जैसे हम लोग 9-10 में बनाते हैं वैसे ही बनता है। y = x की हमारी लाइन जाएगी, कैसे जाएगी, वो इसकी टेबल बना लेंगे, ठीक है। x ले लिया, y ले लिया, x अगर 0 है तो y भी 0 है, x 1 है तो y 1 है, x 2 है तो y 2 है, x -2 है तो y -2 है। तो देख लो ग्राफ उठाकर, ये 0 0 हो गया यहाँ पे, यहाँ -2 4 6 ऐसे जाएगा, इधर नेगेटिव वैल्यूज़ हो जाएंगी सारी, ऊपर पॉजिटिव, सीधी लाइन जाएगी ऐसे, समझ गए। तो ये इसका ग्राफ है, ग्राफ पूछा जा सकता है पेपर में, ग्राफ आपको आना चाहिए कैसा ग्राफ था इसका, ठीक है। और ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ तक, ठीक है। तो अगर इसकी आपकी 1 मार्क में डेफिनेशन पूछ जाती है तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक। यहाँ तक नहीं, यहाँ तक लिख लेना, ठीक है, ये वाली यहाँ तक। इसके अंदर डोमेन और रेंज क्या होती है? डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर होती है। हर फंक्शन की डोमेन और रेंज अलग से आइडेंटिफाई करके लिख लेना। डोमेन रियल नंबर है और रेंज भी क्या होगी, रियल नंबर होगी। चलो देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा नेक्स्ट फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है बच्चों? y = fx = c। c मतलब कोई यहाँ पे नंबर हो सकता है, 5 3 7 8 9 10 20, माइनस में प्लस में कोई भी हो सकता है, कोई भी नंबर, एनी नंबर। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये बड़ा सिंपल सा ग्राफ बनता है इसका। देखो इसमें क्या होता है, इसमें x तो होता नहीं, x होता नहीं, तो x की वैल्यू तो ऐसी चलेगी हमारी रैंडम। हम देखेंगे y, देखो मैं क्या बोलता हूँ कि fx अगर हटा दूँ तो क्या आ गया, y = c आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे हमारा है ही नहीं। अभी देखो क्या करना है हम लोगों को, y = c की लाइन ड्रॉ करनी है। अगर मान लो c की वैल्यू 5 है तो क्या होगा, y = 5 की लाइन ड्रॉ करनी है। y = 5 की लाइन कहाँ से चली जाएगी, यहाँ से चली जाएगी। y = अगर c की वैल्यू -2 है तो क्या होगा, ये हमारा यहाँ से चला जाएगा -2 से, ठीक है। तो ये लाइन इसी तरह से ड्रॉ होगी, ये सिर्फ y एक्सिस को कट करके जाती है, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल होती है। समझ में आया?
इसके अंदर भाई सी जो है कांस्टेंट होता है और एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है, एक्स कोई नंबर यहाँ पे हो, इसीलिए इसमें वाई की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सी रहती है, तो इसलिए उस पॉइंट पे वो सेम रहेगा। एक्स आप कुछ भी पुट करो, वाई हमारा उतना ही रहेगा, एक्स वैसे वहाँ पे पुट करने के लिए है भी नहीं हमारे पास। तो इसकी डोमेन और रेंज हो गई, ठीक है, फंक्शन आ गया समझ में। अब आगे देखो पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन आप जानते ही हो, पोलिनोमियल क्या होता है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है, वही चीज़ है बिल्कुल सेम टू सेम, कोई फ़र्क नहीं। जैसे मैं बोल दूँ एक फंक्शन हमारे पास आ गया y इजिकल टू एक्स क्यूब, वाई की जगह समझ रहे हो ना एफ एक्स होता है, तो ये हमारा एफ एक्स इजिकल टू या एफ एक्स इजिकल टू कितना आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए, ये हमारा एक पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाए, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। तो ये सारे के सारे जो हम लोगों ने पहले पढ़े हुए ना पावर वाले हैं, जिसमें डिग्री के क्वेश्चंस होते हैं, सबके सब पोलिनोमियल है। यहाँ पे ग्राफ बनाना आ सकता है, तो जैसे y इजिकल टू एक्स की पावर 3 का ग्राफ आपको दे दे, तो आपको वही करना है, वो टेबल बनाओगे आप, ठीक है, 2-3 वैल्यूज़ रखोगे, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, और उसके बाद में ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेशनल फंक्शन क्या होते हैं? रेशनल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं बेटा जो डिनोमिनेटर्स में होते हैं, मतलब एक फंक्शन ऊपर और एक नीचे हो, ठीक है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो इसके भी कोई एग्जांपल हमारे पास हो सकते हैं, जिसमें मान लो दो फंक्शंस को मैं डिवाइड कर दूँ, वो सारे के सारे रेशनल फंक्शन के एग्जांपल हो जाएंगे। जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ एक मेरे पास फंक्शन आ गया एफ एक्स इजिकल टू 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर या x प्लस 3 आ गया। तो इसमें हमारे पास दो फंक्शन है, एक ऊपर एक नीचे, तो ये हमारे क्या हो गया एफ एक्स और जी एक्स कंसिडर कर लिया हमने, और ये इसका ग्राफ हो सकता है, ठीक है। यहाँ मैंने एक फंक्शन लिया हुआ है कि अगर हमारे पास y इजिकल टू 1 अपॉन एक्स है तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, तो ये उसका ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। ये वैसे रेशनल फंक्शन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन टाइप्स में था इसलिए बताना ज़रूरी था। जो डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है वो रेशनल होता है। अब देखो मॉडुलस फंक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं इसके क्वेश्चन, इसे ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले एफ एक्स इजिकल टू मॉडुलस एक्स है, तो मैं मॉडुलस की डेफिनेशन को आपको समझा देता हूँ। मॉडुलस की डेफिनेशन बच्चा दो तरह से ब्रेक होती है। ब्रेक होने का मतलब वो दो तरह से हमारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, कैसे, वो ऐसे, ठीक है। एक तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये तो आप 10th में तो खैर आपने नहीं करा होगा, लेकिन 11th में 12th में आप बहुत बार इसे यूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो मॉडुलस एक्स का मतलब ये है कि वो माइनस एक्स की वैल्यू देता है कब, जब हम एक्स जो है लेस देन 0 पुट करते हैं, और पॉजिटिव एक्स देता है अगर हम एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, ये होता है मॉडुलस फंक्शन। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो वही बात है, y इजिकल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस एक्स। अब देखो आप x की जगह पे कुछ भी पुट करो, y पॉजिटिव ही आएगा, है ना। x की जगह पे आप माइनस का 2 पुट कर दो, y प्लस का 2 आएगा। तो जैसे आपने x की जगह पे माइनस पुट किया, y आपका प्लस 2 आ गया, ठीक है। जैसे ही आपने माइनस का 4 पुट किया, तो माइनस का 4 पुट करोगे तो y पॉजिटिव 4 आ जाएगा। जैसे आप x की जगह 0 पुट करोगे तो आप 0 आ जाएगा, और x की जगह अगर आप 2 पुट करते हो, प्लस का 2 पुट करते हो, y 2 आएगा। तो देखो ये यहाँ से ऐसे नीचे आया और उसके बाद इधर ही चला गया, है ना, 2 4 6 8। तो ये इसका ग्राफ है, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, और ये इसकी डेफिनेशन भी, तो डेफिनेशन ग्राफ दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखो सिग्नम फंक्शन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। ग्राफ इधर बना हुआ है, इसमें देखो क्या होता है, ये बोल रहा है कि अगर एक फंक्शन हमारे पास R2R डिफाइन होता है, ठीक है, वो फंक्शन जो है R2R डिफाइन होता है, उसको सिग्नम फंक्शन कहेंगे अगर उसकी डेफिनेशन जो है इस तरह से ब्रेक हो रही है। तो कैसे कि अगर x से बड़ा कोई नंबर रखेंगे तो वैल्यू 1 देता है, x से छोटा कोई नंबर रखते हैं तो वो आंसर 1 देता है, -1 देता है, और x अगर 0 रखते हैं तो वो 0 आंसर देता है। तो सिग्नम फंक्शन इस तरह का फंक्शन होता है, जिसमें हम x से बड़ा 0 से बड़ा कोई नंबर रखेंगे तो 1 आंसर आएगा, 0 से छोटा रखेंगे -1 आएगा, और 0 रखेंगे तो 0 आएगा। ग्राफ से भी आप लोग देख सकते हो क्या होता है ग्राफ से देखो दिख रहा है साफ साफ। जब मैं यहाँ पे x से बड़ा नंबर कोई पुट कर रहा हूँ, 0 से बड़ा नंबर कोई पुट कर रहा हूँ, तो 1 हमारा आंसर आएगा, मतलब y हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। आप चाहे कोई भी नंबर पुट कर लो, यहाँ पे 1 रहेगा हमेशा। 0 पुट करोगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। देखो इसने एक्सक्लूड कर रखा है, वाइट कलर का लगा रखा है ना, तो एक्सक्लूड किया हुआ है 0 को, क्योंकि x 0 पे वो 0 ही होता है। इसके बाद वो बोल रहा है अगर आप 0 से नेगेटिव नंबर्स पुट करोगे, तो नेगेटिव मान लो आप -1 रखते हो इसमें, तो +1 दे देगा, ठीक है। आप इसमें -2 रख लो, -2 रखोगे जब भी वो आपको -1 दे देगा, -3 रखोगे जब भी वो आपको -1 दे देगा, -4 रखोगे जब भी वो -1 देगा। तो माइनस की वैल्यू के लिए वो हमेशा -1 दे रहा है, और प्लस की वैल्यू के लिए वो हमेशा +1 दे रहा है, x की,
ठीक है। एक्स की सारी प्लस की वैल्यू के लिए वो +1 देता है, सारी माइनस की वैल्यू के लिए -1 देता है। तो ये इस तरह का, ये इसका ग्राफ है बेटा, और ये इसकी डेफिनेशन। ठीक है, देखो अगला फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये तीनों जो लास्ट फंक्शंस है ना बहुत ज़रूरी हैं, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चा, ये है कि मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, ये डेफिनेशन से आप कंफ्यूज रहोगे कि अगर मैं इसके अंदर मान लो मैं 2.3 पुट करता हूँ ना तो ये आंसर 2 देता है। अगर मैं इसके अंदर मान लो 1.3 पुट करता हूँ तो ये 1 देता है। मैं इसके अंदर अगर मान लो पुट कर दूँ 5.7 तो ये 5 आंसर देगा। मैं इसके अंदर पुट करता हूँ 3.9 तो ये 3 आंसर देगा। मतलब ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, जो आगे जो हमारे पास पॉइंट से पहले जो इंटीजर बन रहा होगा वो वही देगा आंसर में। इतना सा इसका मीनिंग है बस। ठीक है, ये मीनिंग समझ लो, इतना काफ़ी, क्योंकि हमें इसका यूज़ इतना ही करना पड़ता है कि इसमें हम पुट क्या करेंगे तो निकलेगा क्या। एक और डेफिनेशन भी देख लो, बोल रहा है एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। वो वाला इंटीजर जो लेस देन इक्वल टू एक्स है, उससे छोटा जो मैंने पुट किया है उसके इक्वल और उससे छोटा। तो 3.9 है ना, उससे छोटा क्या हो गया, उससे छोटा इंटीजर हमारा 3 हो गया, तो हमारा 3 आंसर हो जाता है। ऐसे ही 2.3 में क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा फंक्शन। ठीक है, अब अलजेब्रा फंक्शंस, इसमें क्या करना है कि दो फंक्शंस को हम लोग एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रियल नंबर्स ऑफ स्केलर, ये सब कुछ चीज़ें इतना डिटेल में बताने की ऐसा कुछ है नहीं नीड, बट मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडिशन ऑफ 2 फंक्शंस में हम लोग जैसे मान लो 2 फंक्शन हमारे पास आ गए, तो जो नॉर्मल एडिशन होता है ना वही एडिशन हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये फंक्शन था और एक ये था, तो 2x और 2x मिलाकर 4x + 3 हो जाएगा। ये नॉर्मल जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे हम लोग करते हैं लाइक टर्म का लाइक टर्म के साथ, वैसा ही करना है, कुछ खास नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय स्केलर, मतलब स्केलर क्वांटिटी कोई ले ली हमने, ठीक है, उसकी किसी फंक्शन से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मान लो 5 2x² + 5 था यहाँ पे, तो अगर मैं स्केलर क्वांटिटी मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 10x² + में 25, ये आंसर हो गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रियल नंबर्स, तो इसमें भी वही है कि 2 रियल मेरे पास फंक्शन होंगे, gx मान लो fx मान लो, दोनों को अलग अलग रख देना, फिर जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ब्रैकेट्स आए हमारे पास तो ब्रैकेट्स ओपन कर लेना, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, ऐसे करके जो आप लोग 10th में करते आए वो सब है, तो मेरे हिसाब से फालतू में इसके लिए टाइम देना ज़रूरी नहीं है। हाउ टू ड्रा ग्राफ ऑफ फंक्शन, ये मैंने ऊपर शायद बता भी दिया लेकिन फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन आ गया fx = 10x + 5, ये मेरा फंक्शन था। तो बच्चा होता क्या है, जो fx होता है ना वो हम y कंसिडर करते हैं, ये हमारा y है। तो आप अब क्या करना है, अब आप समझो आपके पास fx है ही नहीं, आपके पास क्या है, y = 10x + 5। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या करना है, इक्वेशन हमारे पास है ठीक है एक तरह से। तो क्या करेंगे, टेबल लेनी है, x और y लेना है, एक बार ये 0 रखना है, एक बार ये 0 रखना है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा इसकी वैल्यू कितनी है। अगर x हमारा 0 होता है तो y हमारा हो जाता है 5, और अगर हमारा y 0 होता है तो x हो जाता है हमारा 1/-2। इसका उठाकर ग्राफ पे पुट कर देंगे और फिर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, और अगर ज़्यादा कर्व वगैरह हमारे पास आते हैं तो हमें 1-2 पॉइंट और पुट करने होते हैं। होता है कि आप एक तो ना 0 पुट करके देख लिया करो, 2 नंबर आप प्लस के करके देख लिया करो, और 2 नंबर माइनस के, आपको उससे सारा आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ किस साइड से किस साइड जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से करोगे तो ग्राफ भी इजीली बन जाएंगे। ग्राफ बनाने पेपर में बहुत कम आते हैं वैसे, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए क्योंकि आपको ज़रूरत हो सकती है, कहीं और हो जाए एग्ज़ाम के अलावा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, आपके लिए कोई हेल्प हम कर पाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे मतलब मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फो मैंने दी हुई है।